तो मैं देवदीप सिंह आपके लिए फिर एक बार लेके आया हूँ मैथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने अभी हाल ही में एक बेसिक मैथ का बैच स्टार्ट किया है, वो है 0 to हीरो। अगर आप उस बैच की सारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। उसमें मैंने 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आप अभी आपने हाल ही में मैथ पढ़ना स्टार्ट किया है और आपको मैथ से डर लगता है तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को देखिए, जिससे क्या होगा, आपका मैथ का डर खत्म हो जाएगा और आप बहुत ही अच्छी तरीके से मैथ सीख जाएंगे। तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिए। तो हम बढ़ते हैं अपने आज के मैथ के सेशन पर। तो पिछली क्लास में मैंने आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन दिया था, इसका टाइटल था आज का प्रश्न। तो उसी क्वेश्चन को आज सबसे पहले कराऊंगा, फिर हम आगे करेंगे आज के इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर? तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, दो वास्तविक संख्याओं का अंतर 7 है, यदि इनके वर्गों का अंतर 210 है तो उन दोनों वास्तविक संख्याओं का योग क्या होगा? ऑप्शन थे इसके, ऑप्शन नंबर ए 30, ऑप्शन नंबर बी 28, ऑप्शन नंबर सी 35 और ऑप्शन नंबर डी 40। और आप में से किसी ने भी अभी तक उसका कमेंट उसके आंसर का कमेंट नहीं किया है। तो प्लीज मैं जो भी क्वेश्चन देता हूँ उसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे? हमें क्या दे रखा है? दो वास्तविक संख्याओं का अंतर दे रखा है 7। मैंने मान ली मेरे पास दो वास्तविक संख्याएं हैं ए और बी, उनका अंतर दे रखा है 7। ये संख्या मेरे पास ए माइनस बी बराबर 7। क्वेश्चन में कहा है कि मेरे पास दो संख्या हैं, उनका अंतर है 7 और उनके वर्गों का अंतर है 210। उनके वर्गों का अंतर, वर्ग मतलब ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर दे रखा है मुझे 210। और मुझसे पूछा क्या है? दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मेरा क्वेश्चन है a प्लस बी की वैल्यू। ये चीज हमें दे रखा है a माइनस बी बराबर 7 और हमें क्या दे रखा है? a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर 210। तो हमको इसका क्या निकालना है? इसका आंसर निकालना है। हमें पूछा है a प्लस बी। तो कैसे करेंगे? तो मैंने अपनी अलजेब्रा क्लास में आपको फॉर्मूला सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी देखिए। उसमें मैंने सिखाया था हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी a माइनस बी। ये क्या हमारे पास एक फॉर्मूला है। अगर आपको ये फॉर्मूले वाली क्लास देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ये क्लास को देख सकते हैं। तो कैसे करेंगे? तो इसको मैं ब्रेक कर दूंगा a प्लस बी a माइनस में, इस तरह से। तो ये हो जाएगा मेरा a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा मेरा a माइनस बी। ये हो जाएगा 210 के बराबर। ये अब देखिए मुझे वैल्यू दे रखी है a माइनस बी की। ये क्या है? a माइनस बी की वैल्यू मुझे 7 दे रखी है। तो ये हो जाएगा मेरा 7 मल्टीप्लाई a प्लस बी बराबर हो जाएगा 210 और a प्लस बी बराबर हो जाएगा 210 अपॉन 7। जब मैं 210 में 7 का भाग दूंगा, जब मैं 210 में 7 का डिवाइड लगाऊंगा तो मेरा आंसर आएगा a प्लस बी बराबर आएगा 30। कितना आएगा? 30। और अब मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था, मुझसे क्वेश्चन पूछा है तो उन दोनों वास्तविक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो मैंने वास्तविक संख्या कौन सी मानी थी? मैंने मानी थी a और b। और हमसे पूछा क्या था? a प्लस बी। इन दोनों संख्याओं का योग पूछा था तो आपका राइट आंसर आ गया 30। तो उसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 30। इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये था आपका होमवर्क का क्वेश्चन जो मैंने पिछली क्लास में आपको दिया था। पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो देखिए मैंने इसमें क्या किया है। तो मुझे दे रखी थी संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, उनका अंतर दे रखा था 7, उनके वर्गों का अंतर दे रखा था 210। मैंने इसमें फॉर्मूला लगा दिया a प्लस बी a माइनस बी। जब मैंने फॉर्मूला लगाया तो a माइनस की वैल्यू 7 थी तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई 30। तो हमें से यही पूछा था कि दोनों वास्तविक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो मेरा राइट आंसर आ गया 30।
इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। रमेश को 50 मीटर भुजा वाली वर्गाकार पार्क के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा यदि वो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए 40 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 20 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी 80 सेकेंड और ऑप्शन नंबर डी 160 सेकेंड। तो रमेश है तो क्या करता है, उसके यहाँ पार्क है एक स्क्वायर शेप का, ये इसकी प्रत्येक भुजा दे रखी है उसको 50 मीटर। कितनी दे रखी है? 50 मीटर। अब बताइए जब एक भुजा 50 मीटर है, जब वो यहाँ से चलने का नंबर लगाएगा, यूँ जाएगा, फिर ऐसे इधर जाएगा, फिर यहाँ वापस आएगा, तो कितनी दूरी तय करेगा? यहाँ से इधर जाने में ऊपर इधर इधर, तो टोटल करेगा, टोटल दूरी इसकी डिस्टेंस हो जाएगी ये हो जाएगी 4 गुणा भुजा 50, मतलब हो जाएगी 200 मीटर। कितनी हो जाएगी? मतलब उसे 200 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। और उसकी चाल क्या है? उसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर सेकंड। उसकी स्पीड क्या है? 18 किलोमीटर पर सेकंड। तो आपको बताना है 200 मीटर को कवर करने में उसे कितनी सेकंड लगेंगी। तो कैसे करेंगे? हमारा जो सारे ऑप्शन है चारों किसमें? सेकंड में। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 18 किलोमीटर प्रति घंटे को किसमें कन्वर्ट कर दूंगा? ऐसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करूंगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम उसमें मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 का। हमको कन्वर्ट करना है, ये किसमें कन्वर्ट करना है? मीटर प्रति सेकंड में। तो क्या करूंगा इसमें गुणा कर दूंगा 5/18 का। इस 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी स्पीड आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, वो 1 सेकंड में 5 मीटर दूरी कवर करता है। क्या करता है? 1 सेकंड में 5 मीटर दूरी कवर करता है। जब वो 1 सेकंड में 5 मीटर दूरी कवर करता है मीटर, तो बताइए 200 मीटर दूरी कवर करने में उसे कितना समय लगेगा? कैसे करेंगे? अगर मैं इसमें 40 का मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं 5 में 40 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 200 मीटर दूरी मिल जाएगी मुझे। तो 40 का मल्टीप्लाई मैं इधर करूंगा, तो 40 का मल्टीप्लाई मुझे इधर करना पड़ेगा। तो देखिए, तो ये हो जाएगी 200 मीटर और ये कितनी हो जाएगी? 40 सेकंड। तो कितना टाइम लगेगा मुझे लगेगा 40 सेकंड। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन को पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको दोबारा से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो क्वेश्चन में हमको दिया गया था, हमको दिया है एक व्यक्ति है, वो अपने पार्क के चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। उसका पार्क की शेप क्या है? वो वर्गाकार है और इसकी एक भुजा 50 मीटर। जब उसकी एक भुजा 50 मीटर है तो चारों भुजाओं का जो डिस्टेंस होगी वो 200 मीटर हो जाएगी। 50 इधर, 50 ऊपर, 50 इधर, 50 इधर। जब मैं यहाँ से चलूंगा तो मुझे चारों तरफ घूमकर आने में उसे 200 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन पूछा गया है 200 मीटर दूरी तय करने में मुझे कितनी सेकंड लगेंगी, ये है क्वेश्चन। तो उसकी स्पीड दे रखी है मुझे 18 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड है। मैंने ये कन्वर्ट कर ली मीटर प्रति सेकंड में। कन्वर्ट क्यों किए? क्योंकि ऑप्शन में चारों ऑप्शन सेकंड में दे रखे हैं, इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया मीटर प्रति सेकंड में। और आपको पता है जब भी हम किलोमीटर प्रति सेकंड को मीटर प्रति सेकंड चेंज करते हैं तो उसमें मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 का। मैंने वही किया है, तो उसकी स्पीड आ गई 5 मीटर प्रति सेकंड। अब 5 मीटर प्रति सेकंड का मतलब क्या होता है? 1 सेकंड में 5 मीटर। इसका मतलब क्या हो गया? 5 मीटर पर सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड में 5 मीटर को दूरी तय करता है। तो वही चीज मैंने यहाँ लिखी, 1 सेकंड में वो क्या करता है? 5 मीटर दूरी तय करता है। और यहाँ पे 18 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या था कि वो 1 घंटे में 18 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो सेम 1 सेकंड में जब 5 किलोमीटर दूरी करेगा
और हमको निकालनी है कि 200 मीटर दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो मैंने क्या कर दिया, दोनों तरफ 40 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मुझे मालूम है जब मैं 40 का 5 और मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा 200 आ जाएगा। तो मैंने 40 का मल्टीप्लाई इधर किया तो 40 का मल्टीप्लाई मुझे इधर करना पड़ेगा। तो 200 मीटर दूरी तय करने में 40 सेकंड का उसे समय लगेगा। तो ये था मेरा क्वेश्चन स्पीड का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड स्पीड एक चैप्टर होता है, उसको मैं आगे जब चैप्टर वाइज कराऊंगा उसमें जरूर कराऊंगा। तो क्योंकि यहाँ पे हम मिसलेनियस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो ये था आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपने देखा, तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये है टाइम एंड वर्क का, वो था टाइम एंड स्पीड का, ये है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। तो 12 आदमी या 24 लड़के एक किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। तो हमें बताना है कि 24 आदमी और 12 लड़के उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए 10 दिन, ऑप्शन नंबर बी 12 दिन, ऑप्शन नंबर सी 15 दिन, ऑप्शन नंबर डी 8 दिन। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? हमें क्या क्या दे रखा है? हमें दे रखा है कि 12 आदमी या 24 लड़के, 12 आदमी, मैं आदमी के लिए क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा 12 मैन, या 24 बॉय, लड़के हैं तो क्या लिखूंगा? मैं बॉय लिखूंगा, 24 बॉय। 12 आदमी या 24 बॉय किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में कर सकते हैं? 20 दिनों में कर सकते हैं। अब मैंने ये कैसे निकाला? सबसे पहले इसको समझिए। अगर आप इस चीज को समझ पाते हैं तो आपका क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो जाता है। तो देखिए कैसे। उसने कहा था कि अगर 12 आदमी कार्य कर रहे हैं तो भी 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अगर वो 24 बॉय काम कर रहे हैं, 24 लड़के काम कर रहे हैं, तो भी वो 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उसके कहने का मतलब यही है। आप दोबारा से क्वेश्चन पढ़िए। 12 आदमी एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। मैंने यहाँ से या वाली लाइन हटा दी है, तो मैं, क्योंकि या होता है या तो ये करेंगे या वो करेंगे, या तो ये या वो, तो मैंने लिख दिया 12 आदमी किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। अब की बार मैंने 12 आदमी यहाँ से हटा दिए, अब की बार मैंने बोल दिया 24 लड़के किसी कार्य को 20 दिनों करेंगे। और जो कार्य कर रहे हैं वो एक ही कार्य है, इसलिए जो कार्य होगा वो क्या होगा? वो बराबर होगा। क्या होगा? वो कार्य क्या होगा? बराबर होगा। इसलिए मैंने क्या कर दिया? दोनों पक्षों को बराबर कर दिया है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो देखिए कैसे करेंगे। 20 से 20 हो जाएगा कैंसिल। अब क्या बचा? और ये 12 बचा, 12 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा। तो मैन बराबर आ जाएगा मेरा 2 बॉय, मैन बराबर आ जाएगा 2 बॉय। और आपको निकालना है मैन अपॉन बी। जब मैं बी को नीचे लाऊंगा तो ये हो जाएगा 2/1। तो मैंने यहाँ से क्या निकाला? मैंने यहाँ से निकाली इसकी एफिशिएंसी, क्षमता निकालनी कि बॉय एक काम करता है तो आदमी कितने काम करता है? 2 काम करता है। आप यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे 12 आदमी 20 दिन में काम खत्म कर रहे थे और यहाँ पे 24 लड़के 20 दिन में काम खत्म कर रहे थे। इसका मतलब क्या हो गया कि जो मैन होते हैं उनकी पावर क्या यहाँ पे अधिक है, क्षमता क्या है? अधिक है। तो यहाँ पे मैन की क्षमता आ गई 2 और बॉय की क्षमता आ गई 1। अब करना क्या है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब देखिए मैंने क्या कहा था, ये भी एक कार्य है और ये भी एक कार्य है और दोनों कार्य क्या है? समान है। तो मैं टोटल वर्क निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ? टोटल वर्क। टोटल वर्क होगा TW, टोटल वर्क बराबर होगा मेरा 12। M की वैल्यू मैंने कहाँ निकाली? यहाँ से 2 निकाली है और 20 दिन। ये हो गया टोटल वर्क। अब मुझे ये कार्य किससे कराना है? ये कार्य मुझे कराना है 24 बॉय से। ये कार्य कराना है मुझे 24 मैन से और 12 बॉय से। ये कार्य कराना है मुझे 24 मैन प्लस 12 बॉय। तो उसने कहा है 24 मैन 12 बॉय मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसको मैं ऐसे ही रख लेता हूं क्योंकि सॉल्व करने में आसानी होगी। 20 बराबर, तो ऐसे मैन की एफिशिएंसी कितनी थी? 2। तो 24 दिन कितना हो जाएगा? 48 प्लस, और बॉय की एफिशिएंसी कितनी है? 1। तो ये हो जाएगा 12 इंटू हो जाएगा टाइम का। अब देखिए ये हो जाएगा 12
इंटू 2 इंटू 20 अपन हो जाएगा 48 और 12 कितना होता है 60 बराबर हो जाएगा टाइम। 20 से ये 3 बार कैंसिल, 3 से ये 4 बार कैंसिल, तो 4 दूनी 8, तो टाइम बराबर आ गया मेरा 8 डेज। तो ये होगा इसका राइट आंसर। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर दोबारा से मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो क्वेश्चन क्या था हमारे स्क्रीन पर कि 12 मैन या 24 बॉय किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। तो पहली लाइन यही थी और पहली लाइन को मैंने ऐसे लिख दिया सेम। 24 मैन करें तो भी 20 दिन में, सॉरी 12 मैन करें तो भी 20 दिन में, 24 बॉय करें तो भी 20 दिन में। कार्य क्या इक्वल है, ये भी कार्य इक्वल है, ये भी कार्य, दोनों कार्य कैसे हैं आपस में बराबर है, तो मैंने बराबर कर दिया। 20 से 20 कैंसिल हो गया, 12 दूनी 24, तो मैन बराबर आ गया 2। इसका मतलब क्या हो गया कि बॉय अगर एक काम करेगा तो मैन कितने काम करेगा, 2 काम करेगा, क्योंकि मैन की एफिशिएंसी क्या है यहाँ पे ज्यादा है। अब ये जो कार्य था, ये कार्य टोटल ये तो कार्य है, या तो ये कार्य मान लो, ये मान लो, दोनों बराबर है। तो मैंने क्या किया, मैंने मैन और मैंने मैन की एफिशिएंसी इसमें लगा दी, तो ये आ गया मेरा। अब ये कार्य मुझे किस पर कराना है, 24 मैन पर और 12 बॉय पर कराना है, तो कितना टाइम लगेगा। तो मैंने मैन की एफिशिएंसी यहाँ से लगा दी, 48 हो गया, बॉय की एफिशिएंसी लगा दी, 12 हो गया, 48 और 12 60 हो गया, और मेरा डेज आ गए 8 दिन। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम आसानी से बना सकते हैं। तो जैसा कि हर एक वीडियो में आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन देता हूँ, तो आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, तो ये रहा आपका होमवर्क का क्वेश्चन, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।